अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप टॉपर हैं, तो ये है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आजकल थोड़ा सा टॉक्सिक माहौल भी पाया जाता है और एक जेलसी और हर कोई एक रेस लगी है कि आगे जाना है। तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप फर्स्ट आएंगे, तो लोगों ने कहा होगा अच्छा ये छुप छुप के पढ़ता था या इसने बताया नहीं, और एक जेलसी फैक्टर आ जाता है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि लोग जिस तरह से आपके साथ बात कर रहे हैं, उनके अंदर रवैये में थोड़ा तब्दीली आ जाती है। देखिए जी, आपके मेरे तो जो बहुत क्लोज़ दोस्त भी थे ना, तो वो उनमें से कुछ दोस्त मेरे जो करीबी जो लोग थे, एक अफ़गानिस्तान का एक लड़का था और एक उधर का ना, तो वो ना मतलब बड़े बड़े क्लोज़ रहते थे। अच्छा, मैं ना कॉम्पिटिशन फ़ेस नहीं करता, मैं मतलब मैं फ़ील नहीं करता कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन है, ठीक है? मैं खुद के साथ खुद ही रेस होती है मेरी। अब जब मेरा फर्स्ट ईयर टॉप हुआ, तो जब लड़के आते थे ना, तो ये सब लड़कों को कहते होते थे कि अली तुक्के से टॉप किया, अली ने ये डिज़र्विंग नहीं है, फलाँ, फलाँ, फलाँ। इससे मुझे मज़ीद एनर्जी मिली, मैंने सेकंड ईयर भी टॉप कर दिया, ठीक है। थर्ड ईयर में गए तो ये कहने लगे कि क्लिनिकल जो होता है उसमें कॉन्सेप्ट्स वाले लोग टॉप करते हैं, रट्टे वाले नहीं करते, तो अली अब रह जाएगा, तो मेरा थर्ड ईयर भी निकल गया। फोर्थ ईयर में मैं यूएस असेंबली के लिए बैठा, तो इन्होंने कहा अब तो चलो ये यूएस असेंबली कर रहा है फोर्थ ईयर, तो इसमें तो नहीं कर सकेगा ना ये टॉप ईयर। वो अल्लाह ने वो भी करा दिया, ठीक है। और जब 5वां साल आया, उसमें ये हुआ कि मेरे जो मदर थी वो कैंसर डायग्नोज़ हो गया उनको ड्यूरिंग पेपर, ठीक है। सर्जरी के पेपर वाली रात को जो है ना उनका अल्ट्रासाउंड आया और हमने CA 125 भिजवाया और नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई थी, मैं सर्जरी का पेपर दे के फौरी तौर पे जब आया तो मैं रिपोर्ट देखी, तो वो रेस था। मैं फौरी तौर पे वापस घर आ गया और फिर आके मम्मा का वर्कअप किया, तो उसमें तो डेड श्योर था कि मेरी सप्ली-शप्ली खटकेगी। लेकिन अम्मी की कुछ दुआएँ थी यार, वो भी टॉप हो गए। तो मैं सैदू का एक और ये भी मेरे पास अल्लाह ने करम किया कि मैं हूँ जिसने थ्रू आउट द सीरीज़ टॉप किए है 5 कंसेक्टिव ईयर्स और केएमयू में भी पोज़ीशन मेरी। और ये है कि इसमें जो आप ये बात कर रहे थे ना कि जो जेलसी और टॉक्सिसिटी वो फेस करनी पड़ती है, मतलब किसी न किसी तरीके से समहाउ। ये देखो यार, ये ना लाइफ़ के किसी भी हिस्से में, ये सिर्फ़ मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, लाइफ़ के किसी भी हिस्से में जब आप अब साथ वालों से नुमायाँ दिखने लगते हो, तो चीज़ें मुख्तलिफ होने लग जाती हैं। बिल्कुल। सो लेकिन ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, ठीक है? ये आपको एक फ़ील दिलाती हैं सुपीरियॉरिटी की, आपको एक फ़ील आती है कि हाँ यार, मुझ में कुछ तो है कि ये मेरे अगेंस्ट हैं, ठीक है? बिल्कुल। मैं मेरे अब्बू कहते होते हैं कि जो जब किसी दरख्त पे फल लगता है तो लोग नीचे से पत्थर तो मारते हैं उसको तोड़ने। तो बिल्कुल। तो मैंने तो इतना फेस ही नहीं करता था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बीइंग अ टॉपर ये कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मुझे कभी ये चीज़ फ़ील नहीं हुई। मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ कि मैंने आगे प्रोफ़ेशनली भी काम किया है। आई विल नेवर से एनीवन कि मैं जी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं जी बेस्ट ग्रेजुएट एवर हूँ, मैं जी ये हूँ, मैं जी वो हूँ। आई विल नेवर से दैट। दिस इज़ समथिंग एल्स, ठीक है? वर्किंग एज़ अ कोलीग इज़ समथिंग एल्स, आपको प्रोफ़ेशनली एज़ अ टीम काम करना है, ठीक? और हाँ, मानता हूँ शायद उन लोगों ने तब पढ़ाई में देखो किसी एक ने तो टॉप करना है ना, लेकिन क्लास के जो पहले 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब अच्छे होते हैं, ठीक है? वो सब के सब एक्सेल करने वाले होते हैं, वो सब के सब ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। तो जेलसी ट्राई टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट थिंग, यू नो। आप उससे एनर्जी लो कि मेरे में कुछ तो है जो मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो, मेरे अगेंस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी जो आपको क्लासरूम के जो लेक्चर्स थे, क्या वो आपको ओल्ड डेटेड लगते थे या आपको लगता था कि जो क्लासरूम लेक्चर्स हैं दे वर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज? नॉट एट ऑल। देखो यार, मुझे तो पता है क्या लगता था, मुझे तो ये लगता था कि ये हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम ही खराब है। अच्छा, मेरे लिए एक तहरीर लिखी थी, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर नासिर बलोच, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि डॉक्टर अली जो हैं वो सुबह के टाइम जहाँ सारे स्टूडेंट पहली रो में बैठ के वो शोखियाँ बिखारते थे या सम शेखी बिगाड़ते थे, वहाँ अली जो है वो आखिरी सफ में बैठ के केलोला लिया करते थे। तो कुछ लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो पुराना आउटडम वो जनाब स्लाइड्स बनी हुई हैं, एक टीचर बिल्कुल। आए, स्लाइड्स चलेंगी, वही स्लाइड्स चलेंगी। मुझे लगता है कि यार दिस इज़ वेरी आउटडेटेड, ये बहुत पुराना हो चुका है। आजकल मेरे ख्याल में केस सीरीज़ स्टडी करवानी चाहिए आपको, आपको जो है ना जो रिपोर्ट्स होती हैं वो स्टडी करानी चाहिए, क्लिनिकल मेन्यू किस्म की स्टडी करानी चाहिए। ये वो स्लाइडें जो मसलन आप यानी कि उन उन उस इंग्लिश की आपने उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी, तो दैट्स नॉट अ बिल्कुल। बिग, मुझे नहीं लगता। ये हमारे क्लासरूम का स्टाइल स्टाइल आउटडेटेड है, हमारा पढ़ाने का तरीका आउटडेटेड है, हमारे टीचर्स की भी गलती नहीं है, ना उनकी वर्कशॉप्स होती हैं, ना उनको बताया जाता है किस तरीके से करें। वो 40-40 साल एक ही मेथड को फ़ॉलो कर रहे हैं। सर, हर साल आईफ़ोन का सॉफ्टवेयर नया आ जाता है।
बिल्कुल। एक एक छोटी-सी डिवाइस है, उसका सॉफ्टवेयर नया आ जाए, तुम जो इंसानों की जान बचाने जा रहे हो कल को, तुम वही पुराना 1600 वाला जो स्टाइल है पढ़ाई का वही लेकर के चल रहे हो आप। ये दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। इसको चेंज होना चाहिए और बिल्कुल चेंज होना चाहिए। इंशाल्लाह हम इस पे कभी सेशन भी लेंगे और मैं तो खुद जब करियर काउंसलिंग करता था, तो मैं रेवोल्यूशनराइज़ किस्म का काम किया करता था। बताया करता था उन लोगों को कि इन चीज़ों के अगेंस्ट मैं इन चीज़ों के सख्त अगेंस्ट हूँ। मेरी अटेंडेंस थोड़ी कम हुआ करती थी और इस बात पे मेरे टीचर खफ़ा भी रहते थे। मुझे वाइवा में कम मार्क्स मिलते थे कि आप क्लासेस क्यों नहीं लेते आप? ठीक है। 2 मैं कहता था यार इन क्लासेस का एडवांटेज उस तरीके हमारे एक सर थे एनाटॉमी के, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाते थे। ईएनटी सर्जन है, डॉक्टर असद। वो कहते थे सम आर गुड रीडर्स, सम आर गुड लिसनर्स। आप में से जो गुड रीडर्स हैं, वो जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। वो कभी उन्होंने अटेंडेंस पे नहीं रोका। ठीक है? तो मुझे लगता है हम सबको वो वाली एग्ज़ाम्पल सेट करनी चाहिए बनिस्बत कि ऐसा सख्ती, ऐसी टॉक्सिक माहौल, आप यूँ करके बैठे हो, वहाँ पे आप साथ वाले से जो है वो पंगे ले रहे हो, कोई बंदे रील्स देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कहे नहीं यार आज सर की क्लास है। आज ना मज़ा आएगा उस क्लास में जाके। बिल्कुल। है इसलिए कि आप जाके बैठ जो वही बोरिंग तरीका कार वही उससे ये भी मेंटल हेल्थ जो है ना तबाह करने में मेजर रोल है इस चीज़ का। हमें तो ये भी नहीं बताया जाता मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कि यार कौन-सी किताबें कैसे करके पढ़ो। ये अगर सीनियर्स ना होते हम लोगों के तो हमारा तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो जाना था। ना बेसिकली हमारी पूरी बात। ना हमारी गोल सेटिंग की बातें होती हैं। कभी कोई 3-4 साल बाद एक यूएसएमएलई का कोई सेमिनार करने आ जाते हैं। वो भी आके सबसे पहले जब खर्चा गिनवाते हैं कि टोटल विल कॉस्ट यू 6 लाख रुपीस हमारे बंदे वहीं के चले जाते हैं। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ों को नहीं लेकर के चलना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि या एलैबोरेट करना चाहिए कि कैसे हैं? अगर इतना 60 लाख का है तो हमारे गरीब स्टूडेंट्स कैसे जाके आज अमेरिका में बैठे हुए एमडी बने हुए हैं वहाँ पे वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो मेरा अब ये है कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये देखा होगा कि आपने कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेशनशिप और इस टाइप की स्टफ के अंदर भी जो है चले जाते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं कि जो इस चीज़ में उनकी वजह से जो रिजल्ट बहुत अफेक्ट हुआ। तो इस बारे में क्या है कि ना सिर्फ ये बल्कि उनकी अपनी जो फैमिली लाइफ है और डिफरेंट वेरियस रीजंस की वजह से वो उस तरह से अचीव नहीं कर पाते, दैट अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ एज़ वेल। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है लाइक टू गेट इनटू रिलेशनशिप एंड टू गेट द ब्रेकअप्स तो ये चीज़ें जो हैं ये तो लाइफ के किसी भी मोड़ पे चलती हैं। लाइफ में खुदा ना खास्ता आगे चल के लोगों की डाइवोर्स भी होती है, सेपरेशंस होती हैं, ठीक है? इससे बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता आपके अम्मी-अब्बू गुज़र सकते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल में एक जो ब्रेकअप होता है वो तो बहुत छोटी चीज़ है। जब मेरी मदर का स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हुआ था, वो मेरी तो पाँव के नीचे से निकल गई, ठीक है? लेकिन ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा, ठीक है? आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, छोटी-सी। एक बुज़ुर्ग थे और वो क्या कर रहे थे कि वो ना अपने 3 शागिर्दों को सिखा रहे थे तीर निशाना लगाना, ठीक है? तो सामने एक ना लकड़ी का परिंदा रखा हुआ था उन्होंने। बुज़ुर्ग ने कहा कि तुमने परिंदे की आँख में निशाना लगाना है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा मुझे परिंदा नज़र आ रहा है, परिंदे की आँख नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रहा है, दरख्त के इर्द-गिर्द सराउंडिंग नज़र आ रही है, आसमान नज़र आ रहा है, चीज़ें उसको नज़र आई उसने बता दी। बुज़ुर्ग ने कहा ठीक है, दूसरे को बुलाओ। दूसरा आया, जब दूसरा आया तो बुज़ुर्ग ने कहा तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा मुझे भी परिंदे की आँख नज़र आ रही है, दरख्त नज़र आ रहा है वगैरह-वगैरह। तीसरे को जब बुलाया तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? कहता मुझे परिंदे की आँख नज़र आ रही है। उसने कहा नहीं, देखो कुछ और भी होगा। उसने कहा नहीं मुझे तो परिंदे की आँख नज़र आ रही है। उसने कहा नहीं यार देयर आर सो मेनी थिंग्स ठीक है। हैव अ लुक कहता है नहीं सर मुझे नज़र ही परिंदे की आँख है। तो ये जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए में, ये जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सेल किया है, ये जिन्होंने कुछ हासिल किया है ना इस दुनिया में आगे जाके, वो लोग थे जिनको सिर्फ़ परिंदे की आँख नज़र आती थी। उन्हें नहीं परवाह होती थी भाई मैं दिखता कैसा हूँ? उन्हें नहीं परवाह होती थी भाई लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? उन्हें नहीं परवाह होती थी मेरे साथ हो क्या रहा है? हर चीज़ को अलग-अलग तरीके से लेकर के चलो, ठीक है? इमोशंस को सेपरेट रखो, स्टडी को सेपरेट रखो, प्रोफेशनल लाइफ़ को सेपरेट रखो और इन चीज़ों को फिर मैनेज करके चलो, ठीक है? दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, इतनी भी हाँ, अब यार ये मैं एक ना ये अब बात ऐसी होती है, ये थोड़ी-सी ना थ्योरेटिकल तरफ चली जाएगी, ठीक है? कि परिंदे की आँख नज़र आए, कैसे नज़र आए भाई? मुझे तो उसके साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं जी, मैं तो उसके साथ हम यूँ करते थे, आज मैं देखता हूँ वो कहीं और किसी और के साथ है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली दरख़्त भी नज़र आएगा, ठीक है? परिंदे की टाँगें भी नज़र आएँगी, उसको एक और परिंदा भी नज़र आएगा।
उसको क्या करना चाहिए कि उसको ना इस चीज को रख के, वो गाना नहीं है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे गई, देख तो मैं लेंगे। बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, डट के काम करो और ना उसको रिग्रेट करवाओ कि व्हाट शी हैज लॉस्ट, यू नो, उसे लगना चाहिए भाई साहब एक एक सही, उसने ना ऐसा बंदा खोया है ना। मुझे तो डॉक्टर अहमद पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि नेगेटिविटीज आर ब्लेसिंग्स फॉर दैम, क्रिटिक्स, नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव टॉक्स ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अगर कोई बंदा आपके साथ नेगेटिव बोल रहा है, आपको आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, यार उस एनर्जी को ना बहुत संभाल के रखो। तुम नहीं कर पाओगे तो तुमसे नहीं होगा, तुम भी बाकियों की तरफ पीछे दबाओगे। आज से पहले किसी ने ये समझ ली नहीं कि तू बड़ा लायक है, तेरे से हो जाएगी है, ठीक है, साथ साथ अवार्ड भी लेते क्लासेस में यू वर्ल्ड करके, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर लोगे? तो ना वो जब जब ना कुछ हो रहा हो ना और नींद आई हुई है सही शदीद, आंखें बंद करके ना 1 मिनट सोचो उस बंदे को, यार इसको मैंने करके दिखाना, ठीक है? मोटिवेशन आपको। एक एक ऐसा सुकून आता है ना वो। और फिर सर जिस दिन रिजल्ट आता है ना आपका, और फिर जो आपके वो 10 मिनट होते हैं ना उस दिन के, जब आप ये सब दिन आप दाएं भी देख रहे होते हो, आप बाएं भी देख रहे होते हो, आप आगे भी देख रहे होते हो ना सर, उसका एक अलग ही लेवल होता है। और उस मैं तो सच्ची बताऊं तो मैं टॉप सिर्फ 2 वजहों से करता था, ठीक है? मुझे ना बाद में मजा आने लगा था। शुरू में तो पहला साल बताया वैसे ही हो गया था, दूसरा साल फिर वो उसमें क्या, थर्ड ईयर में मैंने क्लीन स्वीप किया था और मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। और मैं टॉप करता था, इससे मेरे पापा बहुत प्राउड फील करते थे। मेरे पापा कहते थे, वो यूके में होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैं ना बहुत थका होता हूँ, मेरा बहुत काम मुश्किल है, लेकिन जब मैं ना हफ्ते वाले दिन जाके बैठ पीता हूँ कॉफी शॉप पे, मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे बच्चे ने क्या-क्या अचीव किया, तो मेरी सारी थकावट उतर, एक तो मेरी वो मोटिवेशन थी मेरी। दूसरी, वो 10 मिनट ना मुझे जब टॉप कर लेता था, मिलता था सारा कुछ करके, मैं कमरे में जाता था, लाइट्स ऑफ करता था, मैं बिल्कुल शांत होके बैठ, ठीक है? 10 मिनट में खुद को ना एप्रिशिएट करता था यार, कि भाई साहब मज़ा आया है, ठीक है? सही जस आई है आज, आज ज़बरदस्त काम हुआ है। फिर हम खुद रात खुद को ट्रीट देते थे, रात को जाके खिलाते थे खुद को एप्रिशिएट करते थे, ठीक है? ये 2 चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं टॉप करता था। टॉप करना ज़रूरी नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप एक टॉपर बनो। मैं कहूँगा आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। आप एमसीक्यूज़ अच्छे करो, आप ताकि ना आप गोल ओरिएंटेड, ठीक है? अपनी मेंटल हेल्थ का ऐसे ख़्याल करो जैसे कोई बहुत डिवाइन चीज़, जैसे कुरान मजीद का ख़्याल करते हो ना, वैसे अपने ब्रेन का ख़्याल करो, ठीक है? आई वाज़ अमंग दोज़, मैंने इतना कुछ फेस किया, बट आई वाज़ अमंग दोज़ कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई एंग्ज़ायटिक नहीं लिया, कोई एसएसआरआई नहीं लिया, कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं लिया, ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर तुम लोगों को ज़रूरत पड़ती है सेशंस की, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की, गो बिफोर इट्स टू लेट। डोंट हेजिटेट, मतलब जाओ, बात करो, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? बात करो, देन यू आर गुड टू गो। बिल्कुल, आपने जिस तरह से ये बात की कि काउंसलिंग जो सेशंस हैं, ये काउंसलिंग सेंटर जो है वो होना चाहिए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। बिल्कुल हमारे होना चाहिए। कॉलेज के अंदर भी हमारे कॉलेज के अंदर काउंसलिंग सेंटर तो है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ गैप बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर्स, क्योंकि वो आपके अपने कॉलेज के टीचर होते हैं, तो फिर वजह भी है ना, स्टूडेंट्स रिलक्टेंट होते हैं। इसका आप क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है इसमें। इसमें जी। प्राइवेसी, जो स्टूडेंट जाता है, एक तो वो जब लेना शुरू करता है ससुराल से कहते हैं, तुम्हें पता है ये पागल है। यार एसएसआरआईज़ पागल लेते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी ये बात कहेंगे तो गलत बात नहीं हो जाएगी, ठीक है? उसको कौन-सा शिज़ोफ्रेनिया है यार? उसको एक एंग्ज़ायटी है, वो कोप अप नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। आधे से ज़्यादा प्रेशर तो हमारे अपने जो पीयर प्रेशर नहीं होता, जो वो है मेट के अंदर। ऐसा अजीब किस्म का माहौल क्रिएट करके रख दिया गया है, ठीक है? पढ़ने वाले को, ओए ये बहुत पढ़ता है ओए। अच्छा जो नहीं पढ़ता, ओए यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो फेल हो जाएगा। यार हमारा एक दोस्त था, उसने ना चैप्टर नंबर 2 खोला पहले दिन। अच्छा, पहले दिन भी उसने चैप्टर नंबर 2 खोला हुआ, दूसरे दिन भी 2 खोला हुआ, तीसरे दिन भी 2 खोला, चौथे दिन पेपर था। यार मैं उसके पास, मेरा एक दोस्त गया हो, जाके उसे कहते हैं, यार तूने चैप्टर नंबर 2 ही खोला है अभी तक? कहते हैं चैप्टर नंबर 1 खोलूँ तो खुद को टेंशन होती है। चैप्टर नंबर 10 खोलूँ तो तुम लोगों को टेंशन होती है। तो मैं क्या, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। ओए तूने 2 रिविजन्स कर ली, ठीक है? अच्छा, तुम्हारा क्या? बिल्कुल, ओए बिल्कुल, किताब ही नहीं खोली, वो भी पढ़। बिल्कुल। यार क्यों नहीं जीने देते उन्हें? अपने अपना काम क्यों नहीं रखते हो तुम लोग? किसी हाल के अंदर भी जो है ना इंसान को वो नहीं रहने देते। तो जब ज़्यादा पढ़ रहे हो तब भी, नहीं पढ़ रहे तब भी। यार ये बिल्कुल। क्या भाई तुम लोग, मेरे तो पता है क्या होता था, मुझसे जब कोई आगे पूछता था कितनी रिविजन होगी, तो मैं कहता था मेरी 4 रिविजन हो चुकी है, मेरी 5 हो चुकी है। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, मैं बहुत ज्यादा तेज पढ़ता हूँ, बहुत तेज पढ़ता हूँ मैं, ठीक है?
मैं कभी भी एक पेज के ऊपर बैठे हुए इसको याद नहीं करता, तो ये वो मैं बस पढ़ूँगा, जितना रिटेन रह गया तो रह गया। इसके लिए मुझे क्या होता है, मुझे मल्टीपल रिविज़न्स करनी पड़ती है, ठीक है? तो मिसाल इस तरह ले लो कि आप 3 घंटे में मैं लेवेंसन रिवाइज़ करता था। 3 घंटे लेवेंसन तो रिवाइज़ नहीं हो सकती ना पूरी, तो मैं इतना क्विक रिवाइज़ करता था, इतना क्विक, जो मैंने पॉइंट्स लिखे होते थे इम्पोर्टेंट पेन के साथ, वही मैं फिर याद किया करता था। तो अब मुझसे कोई पूछता था, मैं बहुत डट के जवाब देता था। आप भी डट के जवाब दो। भाई पढ़ाई, आपके अब्बे का पैसा लगा हुआ है, आपकी मेहनत लगी हुई है एमडी कैट के अंदर। ये लोग, इन लोगों ने सिर्फ 5 साल बात करनी है, आपने अपना करियर जीने है आगे, आपने अपना करियर उतारना है पूरे का पूरा, ठीक है? आप क्या कहते हो, इन बातों की वजह से, आप इन बातों की वजह से क्या यूएसएमएल ही नहीं करोगे? इन बातों की वजह से आप लैब नहीं करोगे, इन बातों की वजह से आप मतलब है कि किसी वो दूर के फुद्दू किस्म के मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जाके एमओ बन के बैठ जाओगे बस। दिस इज बिल्कुल। दिस इज नॉट व्हाई वी यू आर क्रिएटेड, यू नो। यार एक अपनी पहचान पैदा करने के लिए बने हो तुम, ठीक है? एक अलग करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है? ना करो तुम ये जो है टॉप ना करो। जब जो लोग हँसते होते थे जूनियर्स भी, जो लोग हँसते होते थे सीनियर्स भी, नाउ थिंग्स आर कि मेरे सीनियर्स भी यूएसएमएल दे रहे हैं, मेरे जूनियर्स भी यूएसएमएल दे रहे हैं, ठीक है? और बिल्कुल, सबसे आजकल तो बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का। ठीक, और अब सही ट्रेंड बना है सैदू में। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था 3-4 लड़कों ने क्लियर किया है इस एक एक बैच से, जूनियर मेरे बैच से, ठीक है? सो अब देखो, मैं एक था, मेरे पीछे पिछले साल 2 ने किया क्लियर, अभी 4 ने क्लियर किया, तो वो एक्स्पोनेंशियल आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ एक हो रही है। बिल्कुल वो उन्हें पता, चेन बन रही अब है। वो मुझे मैसेज भी करते हैं, मैसेज करके फिर कहते हैं, अली भाई बताना नहीं हमारे फेलोज़ को कि हम यूएसएमएल की प्रिपरेशन। मैं तो डंके की चोट पे कहता था कि हाँ भाई मैं तो कर रहा हूँ यूएसएमएल की तैयारी ना। तो मुझे लड़के बिल्कुल, कहते थे, क्योंकि वो एक आप कह देते हैं ना कि यूएसएमएल कर रहे हैं, तो साथ वाले क्लास फेलोज़ कहते हैं, "अच्छा, अच्छा, ये तो देखो यूएसएमएल कर रहा है।" तो आप वो पहले से ही वो इतना मेंटल प्रेशर बना देते हाँ, हैं कि अगला कहता है हाँ, कि हाँ। अच्छा, अगर हर ना बंदा, हुआ तो किधर जाएँगे? हर बंदा ये प्रेशर की सह भी नहीं सकता, जो लोग आप पे प्रेशर, तो आपने बताना ज़रूरी नहीं है कि आप सबको बता के करो कि मैं क्या करूँ। बहुत सीक्रेटिव रहो। मेरा बताने के पीछे एक मकसद होता था, क्योंकि मैं चाहता था यार कि लोगों को पता चले कि हाँ यार, इस टाइम पे भी होती है, और मैं कहता था अपने फेलोज़ को कि मेरे साथ करो कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इस पे तो मेरे ख्याल में सेशन होना चाहिए कि यार हमें फॉरेन ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है? हम सब लोग, ठीक है? अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग करके वापस आके अपने पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं। अगर आप बाहर ही रहना चाहते हैं, तब भी आप पैट्रियोटिक ही हैं। आप रेमिटेंस भेजोगे, रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं आप। ज़बरदस्त किस्म का पैट्रियोटिज़्म है। मेरे अब्बू से ज़्यादा शायद ही कोई पैट्रियोटिज़्म हो, जो पाउंड पे पाउंड भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है? और यहाँ आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो हमें खुद एक रिक्वायर्ड बिल्कुल, है कि बाहर से बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो मैं फॉरेन रेमिटेंस ये चाहिए। अब पुरानी बातें हो गई हैं कि तुमने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था और फिर तुमने मुल्क की खिदमत नहीं की। यार मुल्क की तुम कैसे करोगे? तो आप हालात तो देखो आगे आगे हॉस्पिटल्स के आगे हालात तो देखो आप, क्या चल रहा है। बाहर जाओ, कुछ देखो, मुल्क में आओ, रिफॉर्म सैचुरेशन है। लाओ, चीज़ें चेंज करो, और तभी कोई बदलाव आएगा, ऐसे तो नहीं होगा। बिल्कुल।